रात के सन्नाटे में ऐसे धमाकों की गूंज सुनी है जो सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो। ऐसी हकीकत जो आपको नींद से जगा दे, दिल को हिला दे और जिंदगी को बदल दे। ऐसा ही कीव में हुआ यूक्रेन के दारुल हुकूमत में, जहां कल रात एक ऐसी रात गुजरी जिसे तारीख शायद कभी भी भूल ना सके। एक ऐसा हमला जिसने ना सिर्फ शहर की दीवारें लरजा दी बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन दारुल हुकूमतों को भी झंझोड़ दिया। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद हसामुल हक और आप देख रहे हैं अनफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, ये रात कोई आम रात ना थी। आसमान पर बैक वक्त सैकड़ों ड्रोन्स की घन गरज, मिसाइलों की सनसनाहट और शहर के ऊपर फैलता धुआं। रात के 3 बजे से लेकर सुबह तक कीव के शहरों ने वो सब कुछ सुना जो शायद मैदान जंग में सिपाही ही सुनता है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 18 मिसाइल और तकरीबन 400 ड्रोन्स कीव की जानिब दागे। इससे पहले भी एक रात में रूस ने पूरे के पूरे यूक्रेन पर मजमूई तौर पर 728 ड्रोन्स और 13 क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल उनकी तरफ दागे थे, जो अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला समझा जा रहा है। नाज़रीन, ड्रोन्स के मलबे ने शिवचिंको जिला के एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया और इससे आग भड़क उठी। शहर भर में आग के शोले बुलंद होने लगे। केमिकल गोदाम, दफातर, गाड़ियां और हत्ता के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। याद रहे कि यह वही अस्पताल था जहां रोजमर्रा के मरीज अपनी बुनियादी तबी सहूलियात के लिए आते थे। धुएं से भरी फिजा में सायरन बजते रहे और शहर की सड़कों पर गहरा सन्नाटा छाया रहा। इंतजामिया के मुताबिक शहरियों को घर लौटते वक्त ये हिदायत की गई थी कि खिड़कियां बंद रखें, क्योंकि आसपास धुआं इतना ज़्यादा था कि उस धुएं से वहां के रिहायशियों को, वहां से गुजरने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। नाज़रीन, इस हमले में एक 68 साला खातून और 22 साला पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। लेकिन जब मैंने उनकी तस्वीर को देखा जिनमें वो एक पुलिस एहलकार की वर्दी खून से भरी हुई थी और ज़ईफ खातून की चारपाई मलबे में दबी हुई थी, तो दिल बेख्तियार कह उठा कि ये जंग सिर्फ सियासत की जंग नहीं बल्कि इंसानियत की शिकस्त की भी जंग है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कीव की कहानी नहीं है। शुमाल मगरबी यूक्रेन का शहर लिट्स्क, जो कि पोलैंड की सरहद से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, इसे भी निशाना बनाया गया। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक 50 से ज्यादा ड्रोन्स और 5 मिसाइल इस इलाके की फिजा में परवाज करते नजर भी आए। हमले के बाद पोलैंड ने अपनी जंगी तैयारे फिजा में भेजे ताकि किसी मुमकिन हद पार करने वाले हदफ को रोका जा सके। नाज़रीन, इन सब हमलों के दौरान सदर ज़ेलेंस्की रूम में मौजूद थे, जहां वो दुनिया के 77 ममालिक के नुमाइंदों से यूक्रेन की बहाली पर गुफ्तगू कर रहे थे। मगर इन सब के लिए ये बहाली की बातें इन बमबारी की गूंज में कहीं मुझे लगता है कि शायद दब कर रह गई होंगी। ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल सही बात कही और ये कहा कि ये सिर्फ हमला नहीं है बल्कि दहशतगर्दी है, और अगर दुनिया अब भी खामोश रही तो कल शायद ये तमाम के तमाम जो शहर हैं जो आज हमले की जद के अंदर हैं, वो शहर जलते भी नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, इसी रात अमेरिका से एक और धमाका खेज बयान आया, मगर साफ नजर आ रहा था कि ये बयान बिल्कुल सियासी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बार रूस के करीबी समझे जाते थे, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हमें बहुत ज्यादा फजूल बातें सुनने को मिलती हैं पुतिन की जानिब से। वो हर वक्त अच्छा बनकर हमें दिखाता है, लेकिन ये सब कुछ बेमायनी है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन को मजीद दिफाई हथियार फराहम करने का ऐलान किया, जिनमें पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। लेकिन सबसे मजे की बात जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वो ये है कि ये वही हथियार थे जिनकी सप्लाई पेंटागन ने कुछ दिन पहले रोक दी थी, लेकिन अब ट्रंप के हुक्म पर दोबारा ये यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं। रूस की जानिब से तो खामोशी छाई हुई है। क्रेमलिन के तर्जमान ने ट्रंप के अल्फाज पर तंजिया मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना ही कहा है, ट्रंप का अंदाज हमेशा ही सख्त होता है, हमें इसकी आदत है। लेकिन रूस की तरफ से बिल्कुल खामोशी है और जो उनकी तरफ से धमाके किए जा रहे हैं वो सब कुछ बोल रहे हैं। अमन की राहें अभी आजमाई जा रही हैं। वेटिकन में भी जो पॉप लियो हैं, उन्होंने भी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है, जिसे ज़ेलेंस्की ने तो कबूल कर लिया है, मगर रूस की जानिब से, रूस की तरफ से अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं आया। जर्मन चांसलर की बात की जाए तो जर्मन चांसलर ने भी ऐलान किया कि सिफारती ऑप्शंस अब नाकाम हो चुके हैं, हमें यूक्रेन की हिफाजत के लिए मजीद आगे जाना होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी नई पाबंदियों की तैयारी में मसरूफ़ है और जो पाबंदियां वो मॉस्को के ऊपर लगाएंगे, रूस के ऊपर लगाएंगे, उनकी तैयारी की जा रही है। इसी दौरान इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया कि रूस यूक्रेन में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। और चौंका देने वाली बात तो ये है, चौंका देने वाली खबर ये है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने 2 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया है, जो कि मुबैना तौर पर नेपचून मिसाइल प्रोग्राम की जासूसी कर रहे थे। और मज़े की बात यह कि एक को तो रंगे हाथों
खुफिया दस्तावेजात मुंतकिल करते हुए पकड़ा गया है। AP न्यूज़ में भी ये लिखा गया, AP न्यूज़ की रिपोर्ट में भी ये शाया किया गया। मगर सवाल ये है कि ये सब क्या ज़ाहिर करता है? एक सादा सी बात कि जंग ख़त्म नहीं हुई बल्कि शिद्दत इख्तियार कर गई है। सवाल ये है कि क्या दुनिया सिर्फ बयानात देती रहेगी? क्या अमेरिकी वादे और यूरोपीय पाबंदियाँ रूस को रोक पाएंगी, या फिर से ये सब एक मरहला है और उस जंग का एक मरहला है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा? नाज़रीन, शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कीव में दोबारा सायरन बज रहे हों। शायद कोई बच्चा शायद मेट्रो स्टेशन के फर्श पर माँ की गोद में सो रहा हो, और शायद कोई बाप छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा हो कि अब शायद आसमान की तरफ से उनके घरों की तरफ क्या आने वाला है। ये सिर्फ एक जंग की खबर नहीं है, ये इंसानियत की एक चीख है जो हम तक पहुंचती है, और अगर हमने आज भी ये ना सुनी तो कल शायद बारी हमारी हो। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।